गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हमारे चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं आपसे बोला हूं ना कि जब तक आपका बोर्ड चलेगा बेटा हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जब तक हैं मैं भी हूँ। ठीक है, तो आपके विजेंद्र सर आपके साथ हमेशा रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ठीक है बेटा, मैं आपको बताया भी था कल कि हम लोग अब कंटिन्यू क्लासेज में रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपका देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया। आज हम लोग सेकंड टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बेटा आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उस पर हम लोग बातें करेंगे। मैं आपको बताया हूं ना कि वर्ड प्रॉब्लम एक ही बार सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, अब वो चाहे पार्ट 6 में आए चाहे 7 में आए, बट एक ही बार हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बेटा एक बात मैं बता रहा हूं कि जैसे फैक्टराइजेशन मेथड करने से पहले ना आपको बहुत चीजें समझना पड़ेगा। ऐसी नहीं फैक्टराइजेशन मेथड आता है। तो पहले आप जान लीजिएगा कि द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही होता है बेटा, बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है। ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस्ड एज टू लीनियर एक्सप्रेशन। पहले आप प्रयास करेंगे कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे किसी भी तरीके से हम लोग एक लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दें। मैं बात किसकी कर रहा हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं फाइंड द, ठीक है ना, फाइंड द रूट्स ऑफ द, या फिर आप बोल सकते हैं उसे कुछ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे पेपर में आपको आ गया कि सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्व दिस इक्वेशन जब लिखा रहेगा बेटा ना, तो वहां पे आप फैक्टराइजेशन लगाओ या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। कोई भी लगा सकते हो, बट अगर वहां पे कंडीशन लगा दिया कि दिस क्वेश्चन सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप यही मेथड लगाएंगे। ठीक है ना, अलग मेथड नहीं लगाएंगे बेटा। अगर अलग मेथड लगाएंगे तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि आपको नंबर देगा कि नहीं देगा। ठीक है, चलिए 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 बेटा आइए। तो यहां देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको मैं बताया भी हूं। तो इसे बेटा हम लोग जनरल फॉर्म में लिखते हैं कि इसे हम क्या बताया अभी कि इसको लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कंसीडर कर लो कि इसका लीनियर एक्सप्रेशन हमारा ऐसे आ गया, px प्लस क्यू और ए आ गया बेटा इनटू, इनटू रहेगा ना, क्योंकि दो लीनियर एक्सप्रेशन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फाइंड करेंगे, क्योंकि इसी से आ रहा है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। तो एक दूसरा ले लेता हूं मैं, पी क्यू आर एक्स प्लस एस ले लो। अब ये दोनों जीरो के इक्वल हो जाएंगे। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसके दो रूट्स होंगे, कल मैं बताया था। अब जब बेटा आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर दोगे ना, तो अब आपका सोल्यूशन हो गया। कैसे हो गया, px प्लस क्यू इक्वल टू 0, आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी, आर एक्स इक्वल टू माइनस एस बाई आर। सब बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर ये क्या है, क्यू पी आर एस। अरे बेटा मैं जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर में देगा तो यहाँ नंबर आएंगे, ये सब नंबर होते हैं जी, रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना, रियल नंबर होते हैं। और इसमें कंडीशन भी होता है बेटा, ये जीरो नहीं होना चाहिए, पी इज नॉट इक्वल टू 0, और ये भी जीरो होना चाहिए। ये सब बातें ध्यान दीजिएगा। ये अब आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो घबराना नहीं है, आराम से पढ़ो। ठीक है, हाँ टेंशन नहीं लेना है, हम है ना साथ में, आप लोगों को अच्छा अच्छा टिप्स दिया जाएगा। ठीक है, जब कोई साथ में रहता है ना तो लोगों का हौसला बुलंद रहता है। ठीक है, और तुम, अरे आप लोग मेरे साथ हैं, मैं तो ऐसे ही आराम से रहूंगा। ठीक है, चलो 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 आ जाओ, चलो बेटा। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्लास 9 की बात है, क्लास 9, क्लास 9 की बात है। ठीक है, 10th में यूज हो रहा है, इसलिए बोला जाता है क्लास 9 को थोड़ा अच्छे से पढ़ लो बेटा, 10th में काम आएगा। तो आप देखो फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो ये देखो टू टाइप से हम लोग पढ़ाते थे वहां पे,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक होता था बेटा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो टीचर हम लोग क्या बताते हैं, ठीक है, हमारे भी टीचर बताए थे, आपके भी टीचर हम हैं बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है कि देखो हम लोग को बताया जाता है कि आपको 2 नंबर सर्च करना है, ठीक है बेटा। 2 नंबर सर्च, ऐसे नंबर सर्च करो जिसका सम या डिफरेंस करने पे, याद रखना, सम आर डिफरेंस करने पे बी आए, और प्रोडक्ट करने पे, बेटा सी आए, और प्रोडक्ट करने पे क्या है, सी आए। ध्यान देना, ठीक है, सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर बोलोगे विजय सर सही से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल में लिख दूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, तो 9 वाले मेथड से लगा दो। तो बेटा इसका सबसे सिंपल फैक्टराइजेशन मैं बता रहा हूं यहाँ पे, 6 into 1, ठीक है, तो 6 आएगा। इसका मतलब हमको 2 नंबर्स ऐसे सर्च करने हैं जिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारा क्या आ जाए, +6। साइन का भी यहाँ ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अगर आप साइन का ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो आ जाओ। तो ये हो गया। और सेकंड क्या ध्यान देना है कि 2 नंबर्स को सम करने पे +5 भी आना चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ देखा जाए। तो बेटा इसका फैक्टराइजेशन कर लो, 3 into 2 into 1, ठीक है। तो अब देखो ये आपके पास 3 नंबर्स हैं, तो किसी 2 नंबर्स को लेना है, तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं, देखो पेयर बनाओ, रटना नहीं है, पेयर बनाना है, ठीक है। तो 2 into 1 2, और एक मिल गया बेटा 3। तो अभी खुश नहीं होना है जी, अभी खुश नहीं होना है। देखो 3 + 2 करेंगे बेटा तो आपको मिलेगा 5, मिल गया ना, देखो। 3 into 2 करेंगे बेटा तो आपको मिल जाएगा 6। तो इसका मतलब 5 can be written as 3 + 2 because satisfied the condition, okay. So x square plus 3 + 2 x + 6, इसको स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब यहां से कॉमन ले लो बेटा, कॉमन का मतलब होता है एग्जिस्टिंग बोथ, जो दोनों में हो। और यहाँ देखो x दोनों में नहीं है तो यहाँ 2 ले लो, x + 3, देखो दोनों में क्या मिला, x + 3, और इन सेकेंड ब्रैकेट क्या मिल गया, x + 2। तो बेटा ये क्या था, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिखा रहा हूं। अब यहीं पे कोई बोले कि इक्वेशन हो जाए तो कोई बात नहीं है, सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा। देखो x² + 6, मैंने कल बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इन फैक्ट दैट px = 0, इन फैक्ट दैट px = 0 is said to be a quadratic equation if px is a quadratic polynomial। क्या बोला था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो बेटा ये हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, अगर इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये है आपका, आप लोग समझते रहिएगा। जो भी आपको समझ नहीं आएगा बेटा आप कमेंट जरूर करिएगा, ओके 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 ओके। ये फर्स्ट टाइप का बता रहा हूं अभी। तो अब आप सोचेंगे कि सर ये कैसे सॉल्व होगा, अरे कुछ नहीं है, सेम मेथड लगा दो ना, तो ये यही होगा। तो देखो x² + 3x + 2x + 6 = 0, और बेटा यहां से x ले लीजिए कॉमन, तो x + 3 यहां से 2 ले लो, x + 3 = 0, और यहां क्या हो जाएगा, x + 3 x + 2। आप सोचेंगे कि अरे सर अब क्या होगा, बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे, तो यहाँ पे x + 3 को एक बार 0 कर देना, और एक बार x + 2 = 0 कर देना, और यहां से पा लेना अपना रूट्स। देखो देखो जी देखो, तो x = -3, x = -2, दिस इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके से अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है।
अब आप सोचेंगे ये कैसे होगा, तो इसका भी मैं बता दे रहा हूँ बेटा, घबराया मत करो, ठीक है, घबराओगे तो दिक्कत होगी। चलो इस पे आ जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी फैक्टराइजेशन आप क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल में आपको पढ़ाया गया होगा, तो इसका यूज हम लोग क्वेश्चन में ही कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ हम लोग बात कर रहे हैं बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। वहां पे जाएंगे तो आपको दिया गया है सॉल्विंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग करेंगे। चलो मैं एनसीईआरटी एग्जांपल की बात करता हूं पहले, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अरे ये तो रूट लग गया, बड़ा कठिन क्वेश्चन है। कुछ नहीं बेटा, सबसे सिंपल है, ठीक है, आ जाएगा। ये किस टाइप का है, अच्छा ये किस टाइप का है ये तो पता है ना, ये देखो इस टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का दिख रहा है, तो जिसको बेटा इसका फैक्टराइजेशन आएगा ना वही इसको कर पाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि फैक्टराइजेशन अगर आपको आएगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई भी पढ़ा ले, ठीक है। चलो चलो जी चलो, आएगा क्यों नहीं, आप लोग विजय सर के साथ हैं, कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओनली कॉन्फिडेंस। चल चलो आ जाओ, चल। तो बेटा इसको क्या करना है, अब सोचेंगे सर ये तो आप बताए ही नहीं कैसे सॉल्व होगा, अरे बता दे रहा हूँ जी, मैं बोला था ना क्वेश्चन बता दूंगा। तो देखो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए बेटा आप इस तरह से यूज करो, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग, जो भी प्रोडक्ट आएगा तो उस प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का मतलब ये जो भी आएगा ना, प्रोडक्ट करोगे तो कोई नंबर आएगा ना, तो अब हमको ऐसे टू नंबर सर्च करना है जिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे इस प्रोडक्ट के इक्वल आए और प्लस या माइनस करने पे इसके इक्वल आए, ठीक है। तो आ जाओ, मैं इसी पे सिखाता हूं ना, आ जाओ। तो पहले इसका फैक्टराइजेशन करके तुम लोगों को दिखाता हूं। 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 2 तो ये हो गया 6। अब सोचेंगे अरे सर √6 लाना है, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान से समझो ना। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, √a इंटू √a इक्वल टू a, ठीक है ना। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, √6 इंटू √6, √6 इंटू √6। तो देखो आपको टू नंबर्स मिले, एक √6 और एक √6। तो अब दोनों का सम करो, √6 प्लस √6, तो देखो 2√6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मिल गया। लेकिन आप सोचेंगे अरे सर यहाँ तो माइनस है, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे माइनस लगा दो ना, लो -2√6। अब सोचेंगे ठीक है सर, मैं बात आपकी मान ले रहा हूँ कि इसको प्लस करने पे ये आ गया, थोड़ा प्रोडक्ट करके दिखाइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कीप साइलेंट। चलो 3 इंटू 6, तो देखो -√6 इंटू -√6, तो बेटा माइनस माइनस हो गया प्लस, √6 हो गया 6। देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया, मतलब आप यहाँ पे क्या लेंगे, √6, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इंप्लाइड दैट लगाते जाइएगा, 3x स्क्वायर माइनस √6 प्लस √6, ठीक है, या डायरेक्ट लिख दो ना, √6x, देखो माइनस √6 x रहेगा तो x लगाना, y रहेगा तो y लगाना, z रहेगा तो z लगाना, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप कोई बोलेगा अरे सर कॉमन कैसे लेंगे इसमें से, कोई बात नहीं बेटा, कॉमन भी लेना सिखा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, जैसे इसमें से कॉमन लेना है, तो देखो यहाँ 3 है तो इसे लिख लो √3 और इसे लिख लो √3, और यहाँ क्या बेटा 6 है तो इसे लिख लो √3 इंटू √2। तो देखो ये √3 कॉमन मिला कि नहीं मिला, मिला ना कॉमन। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे अगर आप √3 कॉमन लेंगे और x है बेटा दोनों में, तो x भी ले लेना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो √3, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा माइनस √3, x भी रहेगा माइनस √2,
और यहाँ से माइनस कॉमन लो, ठीक है। अब सोचेंगे कि सर इसमें से क्या कॉमन लें, तो इसको भी बना लो ना बगल में रफ पे। तो √6 है, तो √3 इंटू √2, ठीक है बेटा। और यहां से हो जाएगा 2 √2 इंटू √2। तो देखो यहां से क्या कॉमन मिला, ये मिल गया। तो देखो अगर आप √2 कॉमन लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे हो जाएगा √3 x माइनस √2 इक्वल टू 0। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसको याद रखना कि ये दोनों ब्रैकेट में ना सेम आता है। अगर आपका यहीं पे सेम ना आने लगे ना तो समझ जाना कि आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। हाँ तो पहले चेक कर लेना, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो अब बेटा दोनों में क्या है, कॉमन ले लो। तो √3x माइनस √2 एंड √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे आप, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो एक बार आप इसको सॉल्व कर लो, तो x इक्वल टू √2 अपान √3 और x इक्वल टू √2 अपान √3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा, हियर वी सी दैट कि दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लिखेंगे हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर दिस एंड दिस। ओके, हमें लग रहा है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं मैं बता रहा हूँ बहुत हार्ड कि आप लोगों को ना समझ में आए। ओके, अब फिर बेटा अगर नहीं समझ में आएगा ना तो आप लोग कमेंट करोगे ना तो दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग के साथ रहना है मुझे, तो जो आप कहेंगे वही मैं मानूंगा, ठीक है। हाँ, मेरा मानना है कि आप बस आगे बढ़िए, और आगे आदमी कैसे बढ़ेगा, ठीक है, जब वो मेहनत करेगा। और मेहनत कैसी होनी चाहिए, अपने टारगेट के थ्रू होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अगर आप टारगेट के थ्रू मेहनत करोगे ना तो आपकी मंजिल को पाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं बार बार कहता हूं, ठीक है। ओके, चलिए बेटा, चलिए जो भी क्वेश्चन होगा ना पढ़ा दूंगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है, ये नॉर्मल है। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये सब एनसीईआरटी का एग्जांपल है बेटा, आपके बुक में होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही मेथड, मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा -2 ले लो ना, -12। मतलब बेटा क्या है कि मल्टीप्लाई करने पे -12 आना चाहिए। मतलब 2 नंबर ऐसे सर्च करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -12 आना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे यहाँ देखो -1 है तो -1 आना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, सेम प्रोसेस लगाओ ना, मैं कह रहा हूं ना। चलो अब ये तो चेक करने के लिए होता है, मैं रफ पे बता रहा हूं, बाकी इसको ठीक है क्लास 9 में हम लोग बहुत डिटेल में समझाते हैं, बट यहाँ पे 9 पढ़ चुके हैं आप, इसलिए 10th में उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके, ठीक है बेटा। चलो 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 चलो, तो यहाँ पे माइनस, अब सोचोगे ये क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं यार, वो तो माइनस चेक कर रहा था ना मैं। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करो, 6 इंटू 2 को पकड़ो, और देखो 3 इंटू 2 इंटू 2, आपको क्या लाना है, आपको लाना है 1। आ गया 1, देखो आ गया 1। 2 2 जा 4 को एक में ले लो, और 3 को एक में ले लो, तो 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 होगा। लेकिन आपको क्या लाना है, -1, तो टेंशन मत लो, आ गया, लो आ गया। कैसे आएगा, -1 लाना है ना, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, लो लो, -4 + 3, मतलब एक नंबर आप लेंगे -4 और एक नंबर लेंगे +3। तो आ जाओ बेटा सॉल्व करते हैं। चलो चलो बेटा चलो, -4, मैं बताया ना x है तो x लगाना, +3x - 2 इक्वल टू 0। अब चेक भी कर लो ना कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो फिर रंग हो जाएगा ना, तो चेक कर लो, 4 3 जा -12। कॉमन ले लो बेटा, यहां से देखो 2 कॉमन मिलेगा, तो 2x, 2 3 जा, ठीक है। कॉमन जो लेते हो नंबर ना, वो नंबर डिवाइड करता है, तो देखो 6 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 2 2 जा 4, प्लस यहां से 1 कॉमन मिलेगा क्योंकि और कुछ मिल ही नहीं सकता, 3x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 3x - 2
और यहाँ हो गया आपका 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको देखो ऐसे लिख लो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 r 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 2/3 r, इसको भेज दो उधर x इक्वल टू माइनस 1/2। तो इसके भी दो रूट्स हो गए। ठीक है, तो इसी तरह आपके बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, हम लोग साथ साथ करेंगे। जैसे जैसे कहोगे वैसे वैसे आगे बढ़ा जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके विजय सर आपके साथ हैं। आ जाओ और क्वेश्चन किया जाए ना। नहीं सोचोगे सर 2 क्वेश्चन बस लेके आए थे, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलो चलो चलो, ये सब कौन किस पे क्वेश्चन है? सॉल्विंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलो देखो एक क्वेश्चन यहां से लेता हूं, ये हो गया बेटा आपका दूसरा, आप ले लो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। थर्ड ले लो बेटा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो पहला मैं सॉल्व करता हूं, पहला सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। रप्या जाओ, क्या करोगे 2 नंबर सर्च करोगे, जिसका सम -3, सम और डिफरेंस -3, प्रोडक्ट -10 होना चाहिए। तो आ जाओ बेटा, तुम -10 इंटू इसका कोफिशिएंट 1 है, आपका हो गया -10। क्या हो गया -10। ओके, जब आपका -10 हो जाएगा बेटा ना, तो आपको 2 नंबर्स ऐसे सर्च करने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे ना -10 आए, और प्लस या माइनस करने पे आपका -3 आना चाहिए। तो चलो आ जाओ, इसी को सॉल्व करता हूं। तो बताया हूं ना, माइनस बस हमको सर्च करने के लिए होता है, और नंबर्स हम लोग इसके फैक्टराइजेशन से ढूंढ लेते हैं। तो 10 इंटू 1 देखो 2 इंटू 5 इंटू 1, और इसका छोटा से छोटा फैक्टराइजेशन करना बेटा। ठीक है, तो देखो क्या लाना है आपको, 3 लाना है ना बेटा, 3 लाना है ना। तो देखो 5 माइनस 2 करोगे 3 आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे देखो -3 लाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना जी, तो माइनस प्लस 2, अब देखो आ गया -3, देख लो ना। तो एक नंबर आपका -5, एक नंबर आपका +2। लिख दो बेटा, लिख दो -5, x है तो x लगाना, 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन लो, कॉमन देखो इसमें कॉमन ले लो, x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन मिला, x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 r x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 r x इक्वल टू -2। अगर कोई आपसे शरारत करेगा ना कि सोल्यूशन कैसे है, तो आप इसको सेटिस्फाइड कर देना, वहीं पे रख के आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत है या नहीं है। ठीक है, चलो 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 चलो, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये कर लेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो मैं थर्ड वाले पे बात करता हूँ, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन ना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिएगा बेटा, रूट वाले क्वेश्चन से बच्चे बहुत डरते हैं। तो मत डरो ना, मत डरा करो जी, डरने से कुछ होने वाला है? डरने से कभी होने वाला है कुछ? कभी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हिम्मत से आपको मंजिल प्राप्त होती है, डरने से तो आप पीछे ही रह जाओगे बेटा। तो अपने हिम्मत को बरकरार रखो कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, मैं करके आऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं विजय सर का स्टूडेंट हूं। ओके ओके ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आइए, आ जाओ बेटा, रूट है ना, घबराओ ना। 2x स्क्वायर 7x माइनस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, चलो प्लस माइनस माइनस समझ गए कि प्रोडक्ट माइनस आएगा, करके देख लो ना। अंडर रूट 2 देखो 5 to 10, ठीक है, तो हो जाएगा -10। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -10, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 7।
तो देखो हो जाएगा, हो जाएगा। चलो, तो ये हो जाएगा।